हाय, स्वागत है आपका जेंडर स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम कुछ मुश्किल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यौन हिंसा क्या होता है। यौन हिंसा के बारे में जानने से पहले हम एक वॉक लेते हैं साथ में, ठीक है? तो आप भी मेरे साथ चलो और आपका जो मोहल्ला है या आपका जो एरिया है वहाँ पे हम साथ में चलेंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो आप पेपर लेके एक मैप भी बना सकते हैं आपके आस-पास के, तो आपके घर के आस-पास के गलियों का और साथ में चलते-चलते हम कुछ प्रश्न देखेंगे और उसका जवाब देंगे खुद के लिए। आप इन जवाबों को कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। चलते समय कुछ चीज़ें सोचते हैं। कौन-सी जगह है आपके आस-पास जहाँ आपको जाना सीमित है, अलाउड है, जहाँ आपको जाना अच्छा लगता है खुद से, जहाँ आपको जाना सुरक्षित लगता है, जहाँ आपको जाना असुरक्षित लगता है, आपको डर लगता है। ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ आपको जाने से मना किया गया है? और ये भी सोचो कि क्या आप हर जगह हर समय पे जा सकते हैं या कुछ जगह कुछ समय पे जाना ठीक है और कुछ समय के बाद शायद गलत है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए और ये भी सोचिए कि लड़कियों को खास करके ऐसा एक दायरा क्यों दिया जाता है और आप किसी भी लड़की से पूछेंगे तो उनको बोला गया होगा कभी ना कभी कि ये जगह पे जाना ठीक नहीं है या इस समय पर बाहर निकलना ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अब ऐसे लड़कियों को दायरा देने का मतलब ये है कि हम उनको बता रहे हैं कि बाहर की दुनिया जो है वो उतनी सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चे आपका इस जगह पे जाना ठीक नहीं है या इस जगह पे जाओगे तो शायद खतरा है। जब उस खतरे को हम अनपैक करते हैं तो ज़्यादातर होता है कि उधर कोई हिंसा या यौन हिंसा का संभावना है और इसीलिए बच्चे को वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे कि यौन हिंसा क्या होता है, इसके बारे में हम बच्चों से कैसे बात की कर सकते हैं, ताकि हम जागरूक रहें और ये ना करें कि बच्चों को हम बाहर जाने ना दें, लेकिन हम जागरूक रहें और इस चीज़ से हम मुकाबला करें। तो यौन हिंसा को की परिभाषा देखते हैं। यौन हिंसा को इंग्लिश में सेक्सुअल अब्यूज़ कहा जाता है। ये वैसा हिंसा है जो बच्चों पर किया जाता है बिना उनके अनुमति के, तो उनको ज़बरदस्ती छुआ जाता है या उनको संभोग के बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं यौन हिंसा का ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो सबसे पहला होगा कि कोई आपको छूने की कोशिश करे ज़बरदस्ती। अब कहाँ छूना ठीक नहीं है, तो आप सोचिए कि अगर आप तैरने जा रहे हैं और आपने एक स्विम सूट पहना है, तो स्विम सूट में जो भी चीज़ें आप ढकेंगे, वो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। प्राइवेट पार्ट्स यानी कि वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई आपको छूने की कोशिश करे, तो ये यौन हिंसा का एक उदाहरण होगा। दूसरा, अगर कोई आपको उनके प्राइवेट पार्ट्स दिखाए, तो अगर कोई अपने कपड़े निकाले आपके सामने, आपको उस तरह से तकलीफ़ देने की कोशिश करे, तो वो गलत है। तीसरा, अगर कोई बातों से आपको तकलीफ या अजीब महसूस करा रहे हैं, जैसे कि कोई आपसे बात करे कि आओ मेरे साथ कुछ करो या फिर मुझे छूने की कोशिश करो, सिर्फ बातों में हो रहा है और छू नहीं रहे हैं, तो भी ये यौन हिंसा का एक रूप है। आखिर में अगर वो आपको कहें कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुएँ या उनको किस करे या ऐसा कुछ करे, तो वो भी यौन हिंसा का एक रूप है। और अंत में अगर आप नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं और तब कोई झाँक कर आपको देख रहा है, तो ये भी यौन हिंसा का एक रूप है। अब ये सब उदाहरण को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यौन हिंसा जो है अगर आप खुलकर बात करेंगे और आस-पास देखेंगे तो इनमें से कोई ना कोई रूप में लड़कियों को, छोटे लड़कों को भी जो है यौन हिंसा अ, का अनुभव हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से समझें। तो अभी मैंने कहा कि छूना या प्राइवेट पार्ट्स पे छूना, ये यौन हिंसा का एक उदाहरण है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हम शिशु को नहला रहे हैं, बच्चे को नहला रहे हैं, तभी भी तो माँ या जो भी ख़्याल रखते हैं बच्चे का, तो वो उनको नहलाते समय साफ़ कर रहे हैं, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहे हैं। क्या ये यौन हिंसा का एक उदाहरण है? जी नहीं, क्योंकि अगर बच्चे को तकलीफ़ हो रहा है, अजीब महसूस हो रहा है, तो वो या रोएँगे या फिर वो ये व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। पर अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पेरेंट हैं या उनके दादा-दादी या नाना-नानी हैं, तो वो चीज़ ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो सिर्फ़ छूना यौन हिंसा नहीं है क्योंकि छूने के भी 2 तरह हैं। तो एक है गुड टच यानी कि एक अच्छा तरह का छूना जो आपको सुरक्षित महसूस करता है, जो आपके ख़याल के लिए है, जो आपको खुश महसूस कराता है, प्यार प्यार भरा महसूस देता है। और दूसरी तरफ है बैड टच यानी कि गंदे तरह छूना
जो आपको तकलीफ पहुंचाती है, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको डर लगता है, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस उधर महसूस होते हैं। तो सिर्फ छूने से हम नहीं कह सकते कि यौन हिंसा हो रहा है या नहीं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के शक्ल पे या बच्चा क्या महसूस कर रहा है। अगर वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा है तो वो यौन हिंसा का एक उदाहरण है। हमें क्या बोलना चाहिए, तो यौन हिंसा के बारे में बातचीत करना चाहिए। और खास करके बच्चों को, तो 3 से 4 साल के उम्र के बच्चों को भी हम यौन हिंसा के बारे में बता सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को नहीं अगर कोई छू रहे हैं तो बताए। तो क्या होता है कि जब यौन हिंसा हो रहा है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और उनको उनके साथ जो ये कर रहे होते हैं वो उनको बोलते हैं कि ये राज रखना है। तो पेरेंट्स और अगर भाई बहन हैं या टीचर्स हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि बच्चे के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, उनसे बात करें, उनको बोले कि कोई राज ना रखे और वो हिम्मत दिखाए और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको बताएं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि यौन हिंसा के बारे में ज़्यादा खुलकर बातचीत की नहीं जाती है, तो हमें इसके बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। तो इस पर बातचीत करनी चाहिए, आपके आसपास के स्कूल में, गांव में इस पे चर्चा होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि यौन हिंसा क्या है, गलत क्यों है, कानून क्या है और सज़ा क्या है, ताकि ये चीज़ कम हो पाए। आखिर में हमें क्या मानना चाहिए, तो यौन हिंसा जो है ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। तो ये किसी को भी हो सकता है, तो लड़कों को भी हो सकता है, लड़कियों को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है क्योंकि वो निर्भर और मजबूर समझे जाते हैं। तो उनकी आवाज़ कम होती है, तो वो बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। और कई सालों से ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा यौन हिंसा जो है वो जाने माने लोग करते हैं। तो परिवार के सदस्य या कोई मेहमान या कोई टीचर जिनको बच्चा ऑलरेडी पहचानता हो, वही होते हैं जो ऐसे यौन हिंसा करने की कोशिश करते हैं। और वो एक काइंड ऑफ पावर यूज़ करते हैं बच्चे के साथ और उनको को बोलते हैं कि ये राज ही रखना है और ये किसी को बताना नहीं है क्योंकि ये हमारे आपस की चीज़ है, और इस तरह बच्चे को बांधे रखते हैं। तो यौन हिंसा कई सालों तक चल जाता है और बच्चे को पता ही नहीं चलता, और जब तक वो बताते हैं या इस चीज़ से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब तक उन पर बहुत मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, उनके शरीर पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये मानना ज़रूरी है कि यौन हिंसा किसी को भी हो सकता है, हमारे आस-पास है, हमें पता भी नहीं है। और यानी कि हम बच्चों को ना भेजें बाहर, उससे बेहतर है कि हम जागरूक रहें और बच्चों को भी पता है कि यौन हिंसा क्या है, ताकि उनको भी खबर हो और वो इस चीज़ से लड़ें। कई बार लोग सोचते हैं कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आवाज़ उठाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ करना है, बहुत बड़ा बदलाव लेके आना, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में भी सशक्तिकरण जो है वो पता चलता है। जैसे कि मुझे बचपन से कहा जाता था कि सुरक्षित नहीं है, तो थिएटर में जाके लड़कियों को अकेले में मूवी नहीं देखना चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ सबसे पहले बार किया, तब मुझे बहुत ब्रेव लगा और अच्छा लगा। तो इस चीज़ से मैं, इस उदाहरण से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बच्चों को, लड़कियों को घर में कैद रखें, उससे बेहतर है कि उनको हम सारी इन्फॉर्मेशन दें, खबर दें कि ये चीज़ें गलत हो रही है दुनिया में, लेकिन आपको सुरक्षित रहना है, आपको तरीके ढूँढने इस चीज़ से लड़ने का। तो वापस परिभाषा यौन हिंसा का एक बार देख लेते हैं। अगर कोई आपको आपके अनुमति के बगैर छू रहे हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स में, या आपको गंदे निगाहों से, गंदे इरादों से बात कर रहे हैं, तो ये सब यौन हिंसा के अंदर आता है। और इसके लिए कानून है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर आप यौन हिंसा से गुजर चुके हैं तो प्लीज़ आप खुद का ख्याल रखिए, और शायद इसके बारे में बात करना या इस चीज़ को मानना भी बहुत मुश्किल है। तो हम आपके साथ हैं अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं।